नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक और भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। वैदिश नाम का एक प्राचीन नगर था, जहाँ हर गली में भक्ति की धारा प्रवाहित होती थी। नगर के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनमें से कोई भी नास्तिक नहीं था। इस नगर का राजा चैत्रथ था, जो न केवल एक विद्वान और शक्तिशाली शासक था, बल्कि परम धार्मिक। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र या दुखी नहीं था। हर व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता था और भगवान विष्णु की उपासना में लीन रहता था। फागुन महीने की आमलकी एकादशी का दिन आया तो नगर में एक विशेष उत्सव था। हर गली, हर मंदिर को सजाया गया। राजा चैत्रथ ने अपने दरबार में घोषणा की कि इस दिन पूरा नगर व्रत रखेगा, आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा और रात्रि जागरण करेगा। सूर्यास्त होते ही नगर के लोग मंदिर में एकत्र हुए। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल आंवले का वृक्ष था, जिसे लोग पवित्र मानते थे। राजा चैत्रथ ने स्वयं उस वृक्ष की पूजा की, दीप जलाए और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन आरंभ हुआ। पूरी रात लोग भक्ति में डूबे रहे, भगवान की महिमा गाने लगे और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगे। उसी समय एक बहेलिया उस मंदिर के पास आया। वह एक निर्दयी और पापी व्यक्ति था, जिसने जीवन में कभी भी धर्म का पालन नहीं किया था। उसके जीवन का अधिकतर समय शिकार करने, हिंसा करने और चोरी करने में बीतता था। लेकिन उस रात जब वह भूखा और प्यासा मंदिर के पास पहुंचा तो उसे वहां से आती भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दी। वह मंदिर के कोने में बैठ गया और जो कुछ वहां हो रहा था उसे देखने और सुनने लगा। वह पहली बार भगवान विष्णु के भजन सुन रहा था, पहली बार किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बना था। रात भर वह जागता रहा और बिना जाने ही आमलकी एकादशी का जागरण कर लिया। सुबह होते ही वह अपने घर चला गया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पिछले जन्म के इस पुण्य का फल उसे पुनर्जन्म में प्राप्त हुआ। अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के घर एक राजकुमार के रूप में जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जन्म से ही वह अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव का था। वह बड़ा हुआ और अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठा। राजा वसुरथ न केवल शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि वह न्यायप्रिय और प्रजा का रक्षक भी था। उसने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। एक दिन वह शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में गया। शिकार करते करते वह जंगल में इतना आगे बढ़ गया कि अपनी सेना से बिछड़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह एक अनजान स्थान पर आ पहुंचा है। कुछ देर तक भटकने के बाद वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया और थकान के कारण वहीं सो गया। इसी बीच कुछ म्लेच्छ वहां आ पहुंचे। वे राजा वसुरथ के शत्रु, जिन्हें पहले उसके राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने देखा कि राजा अकेला सो रहा है तो उसे मारने की योजना बनाई। उन्होंने अपने हथियार निकाले और उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उनके हथियार राजा को छूने वाले थे, एक चमत्कार हुआ। उनके फेंके गए शस्त्र राजा को छूने के बजाय फूलों में बदल गए और भूमि पर गिर गए। म्लेच्छ आश्चर्यचकित थे, परंतु वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दोबारा हमला किया, लेकिन यह क्या, वे सभी अचानक अचेत होकर भूमि पर गिरने लगे। देखते ही देखते वे सभी निसंग हो गए और कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा वसुरथ को जब यह सब महसूस हुआ तो उनकी नींद खुल गई। उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि उसके शत्रु भूमि पर मृत पड़े हैं, लेकिन यह हुआ कैसे वह समझ नहीं पाया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। तुम्हें यह चमत्कारी सुरक्षा इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म में आमलकी एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने का पुण्य था। यही पुण्य आज संकट के समय तुम्हारे काम आया है। राजा वसुरथ यह सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को नमन किया और उनके प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त की। वह समझ गया कि भगवान की कृपा से ही उसे यह जीवन मिला है और वह अपने शत्रुओं से सुरक्षित बच गया। उसने संकल्प लिया कि वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा और अपनी प्रजा को भी धार्मिकता और भक्ति की राह दिखाएगा। वह अपने राज्य वापस लौटा और पहले से भी अधिक धर्म कर्म में लीन हो गया। उसने अपनी प्रजा को भी आमलकी एकादशी का महत्व समझाया और उन्हें इस पवित्र व्रत को करने की प्रेरणा दी। उसके राज्य में भक्ति, समृद्धि और सुख शांति का वातावरण बन गया। इस प्रकार आमलकी एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा वसुरथ ने अपने जीवन में अपार सफलता, शक्ति और दिव्य कृपा प्राप्त की।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन बदल सकता है। आमलकी एकादशी का व्रत करने और उसकी कथा सुनने मात्र से भी व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन संकटों से सुरक्षित रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।